दूध में ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बिना हमारा जीवन अंधकारमय है। जब गुरु हमें अपनी शरण में लेते हैं तो वो ही हमारे जीवन को अंधकार से उजाले की तरफ ले जाते हैं और हमारे जीवन में प्रकाश कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे गुरु परिवार को मेरा जय गुरु जी, जय गुरु जी। रूहानी जी, संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु की नगरी अमृतसर से पिंकी शर्मा अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं गुरु जी के समाधि दिवस पर अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी के दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन, बारंबार नमस्कार। संगत जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि गुरु जी एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य एहसास की तरह हमारे साथ हैं। वो हमें धूप में, तपती धूप में, ठंडी छाँव की तरह संभालते हैं। गुरु जी की आँखों में ऐसी करुणा है जो हमें सुकून देती है। उनका प्यार से निहारना ही हमें ये एहसास करवाता है कि बेटा फ़िक्र मत कर, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। हमारे गुरु जी इतने निश्चल, इतने प्यारे हैं कि दिल करता है कि अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दे। संगत जी, एक बार मैंने प्रेमानंद जी का सत्संग सुना था। वो कहते हैं कि जो गुरु होते हैं उन्हें हम चुनते हैं, लेकिन जो पूर्ण गुरु होते हैं वो अपनी संगत खुद चुनते हैं। सो हम सारा संगत परिवार बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरु जी ने हमें अपनी संगत चुना और अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया। सो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, बेअन शुक्राना। संगत जी, जैसे हम सब कहते हैं कि गुरु जी आप जब फिज़िकल फॉर्म में थे तो हमें तब क्यों नहीं चुना, लेकिन गुरु जी तो हमेशा हमारे साथ हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को खेलने के लिए भेजती है तो वो चाहे कोई भी काम कर रही हो तो भी उसका ध्यान अपने बच्चे में ही होता है। ज़रा सी बच्चे के चीखने की आवाज़ आती है तो वो सब काम छोड़कर भाग कर जाती है और अपने बच्चे को गले से लगा देती है। हमारे परम पिता भी जब हमें धरती पर भेजते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चे मैं तेरे आसपास ही हूँ, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। सो यही हमारे गुरु पाक की प्लानिंग है जिसे हम कभी भी नहीं समझ पाते। जब भी हमारी मुश्किलों की अति हो जाती है तो गुरु पाक आकर हमें संभाल लेते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा पूरा मायका परिवार ख़त्म हो गया था, कुछ तो कोरोना में ख़त्म हो गए थे। संगत जी, कोई भी नहीं बचा। मैं बहुत रोती थी। मैं डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि सत्संग बहुत लंबा आ जाएगा। मैं बहुत रोती रहती थी कि मैं अनाथ हो गई, मेरा कोई भी नहीं है। तभी गुरुपा ने मुझे आकर संभाला। गुरुपा कहते हैं मैंने तो बचपन से तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। संगत जी, ये सच है। गुरुपा हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, गुरु जी ने हमें गुरुपा हर पल हमारे साथ हैं। हम ही अनजान है, अज्ञानी है, समझ नहीं पाते। सो शुक्राना गुरु जी, मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत बनाने का शुक्राना, मुझे अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक दिन मैं जो गुरु जी के परम प्रिय दोस्त हैं शिव अंकल, मैं उनका सत्संग सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि जब गुरुजी दिल्ली में एम्पायर स्टेट में थे तो मेरी पोस्टिंग अम्बाला में थी और मैं हर शनिवार गुरुजी से मिलने जाता था। एक बार जब मैं गुरुजी से मिलने गया तो मैं वापस आने लगा तो गुरुजी बार बार कह रहे थे कि शिव तू आएगा ना मैंने मिलन वास्ते। तो मैंने कहा क्यों नहीं दोस्त, मैं ज़रूर आऊँगा। तो वो कहते जब हम गाड़ी में बैठ गए तो मुझे लगा कि गाड़ी के बाहर कोई है। तो जब मैंने गाड़ी का शीशा ऊपर किया तो गुरुजी बाहर खड़े थे। तो फिर कहते शिव तू आएगा ना। तो मैंने कहा कि गुरुजी आप नंगे पैर आए हो अपनी संगत छोड़कर। तो गुरुजी कहने लगे कि गद्दी पर तो तेरा गुरु बैठा अपनी संगत के साथ, इस समय तेरा दोस्त तेरे पास खड़ा है। फिर शिव अंकल कहते कि मैं 3 महीने इतना बिजी रहा कि मैं गुरुजी को मिलने नहीं जा पाया। वो कहते कि एक दिन रात के 1:30 बजे मेरे लैंडलाइन पर कॉल आ गई। मैंने जब फ़ोन उठाया
तो गुरुजी बोले शिव तू नहीं ना आया मैनू मिलन वास्ते। तो अंकल कहते कि मैंने कहा दोस्त नाराज़ ना हो, मैं सुबह पहली बस लेकर आ जाऊँगा। तो गुरुजी कहते हैं हुण ना आवी। अंकल कहते हैं कि मेरी आंटी कहने लगी कि किसका फ़ोन था। तो मैंने कहा कि मेरे दोस्त का फ़ोन था। तो वो कहने लगी कि ये तो कब से ख़राब पड़ा है। तो सुबह 4 बजे अंकल को पता चला कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। अंकल कहते कि मैंने आज भी वो फ़ोन बहुत संभाल कर रखा हुआ है, उसको रोज़ साफ़ करता हूँ और रोज़ देखता हूँ कि शायद फिर से मेरे दोस्त का फ़ोन आ जाए। संगत जी दुख की घड़ी उस समय सारी संगत ने कैसे बिताई होगी, ये सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस मन को यही तसल्ली है कि गुरुजी कहते हैं कि मैं हूँ और मैं हमेशा तुम सबके साथ रहूँगा। संगत जी सो शुक्राना गुरुपा, आप अपने भक्तों को कभी भी डोलने नहीं देते। संगत जी मैं अपना गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग गुरुजी को डेडिकेट करना चाहूँगी। हमको लव यू सो मच मेरे क्या प्यारे गुरुपा, मिस यू सो मच। मैं तो पुरानी संगत के सत्संग सुनकर अपने गुरुपा का एहसास करती, आपके चरणों में मेरा शत शत नमन। धन्य है वो माँ बापू जी जिन्होंने आपको जन्म दिया। धन्य है वो डुगरी की पावन धरती जहाँ पर आपने अवतार लिया। माँ बापू जी को मेरा प्रणाम, उस पावन धरती को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरु, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ। मेरे अंकल जी ਨੂੰ शारीरिक कष्ट आया सी, वो गुरु जी ने किस तरह निकाल दिता उस दा मैं बड़ा शुकराना करती हाँ। ते डॉक्टर ने हुण टैसट कराने लई कहा सी ते असी टैसट कराए। टैसट दीयां रिपोर्टां नॉर्मल आईयां। शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना। मैनू बड़ी चिंता सी उस टैसट दी, लेकिन गुरु जी ने सब ठीक कर दिता। उन्हां दी किरपा होई ते मेरी भी चिंता दूर होई। गुरु जी तुसी जिस तरह नेड़े हो के सुनते हो इदां ही सारी संगत दी सुनना। गुरु महाराज जी सब दे अंग संग सहाय रहना, बच्चियां दे भी अंग संग सहाय रहना। सारी संगत ते अपनी दया दृष्टि बनाई रखना, अपने चरना च लगाई रखना। गुरु महाराज जी तुसी एक पिता दा पूरा फर्ज निभाते हो, हर वक्त मेरा हथ फड़ी रखते हो। जिस तरह एक पिता अपनी धी का हथ नहीं छड्डदा, तुसी भी उस तरह मेरा हथ फड़िया होया है। गुरु महाराज जी मेरी अंतिम श्वास तक मेरा हथ ना छड्डना, अपने चरना नाल लगाए रखना। गुरु जी मेरे परिवार नूं भी अपने चरना नाल लगाए रखना। गुरु जी मेरे बेटे ते भी कोई कष्ट आंदा है तुसी पल च दूर कर दिंदे हो, ओदा भी शुकराना। अनंतम शुकराना। ओदे सिर ते अपना हथ बनाए रखन दा शुकराना। तुसी कई बारी मैसेज दिंदे हो अपने बेटे दी चिंता ना कर, ओदे सिर ते मेरा हथ है, ओदा शुकराना। अनंतम शुकराना गुरु जी। ओनू चंगे रस्ते लगाए रखना। गुरु महाराज जी तंदरुस्तियां बख्शना, लंबियां उमरां बख्शना। गुरु महाराज जी बच्चियां ने ते अपने पिता कोलों मंगदे ही रहना है। असीं तुहाडे कोलों तुहाडी भगती दा भी दान मंगदे हां ते संसार दे विच आए हां ते ए मटीरियलिस्टिक चीज़ां दा भी मंग कर लैने आ। असी तुसी बख्शनहार हो, असी भुल्लनहार हाँ, पर परिवार दे विच रह के ए मोह नहीं छुट सकदा। गुरु महाराज जी तुसी आप भी कहंदे हो कि पहले परिवार नूं संभालो, ते उन्हां दे निक्की जी भी तकलीफ हुंदी है ते सानू बड़ी चिंता हो जाती है। गुरु महाराज जी पर असी चिंता करते जरूर हाँ, पर वो चिंता दूर करन वाले ते तुसी ही हो। गुरु महाराज जी इसलिए साडी चिंता दूर करना, हर वक्त अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरु महाराज जी साडे मन नूं चंगे रस्ते लगाना, साडे हत्थां तो कोई बुरा काम ना होवे, साडी वाणी तो किसे दा दिल ना दुखे, ए अखां भी किसे दी बुराई ना देखन, हर वक्त पॉजिटिविटी बनाए रखना। गुरु महाराज जी
ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे कोलों सत्संग करदियां कोई गलती होई होए ते गुरु महाराज जी संगत जी मैनू माफ़ करना। अनंतम अनंतम शुकराना एक बार मैं फिर करती हाँ गुरु महाराज जी मेरी अरदास पूरी करन दा। अनंतम अनंतम शुकराना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा सत्संग शेयर करन दा भी शुकराना। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आप सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये शुक्रवार का है सत्संग और संध्या वेले का ही है। मैं अभी अभी गुरुपा के आगे में मैंने उनको आलू पराठे का भोग लगाया है। मैंने देखा है कि गुरुपा के जो मैसेजेस आते हैं कि उन्हें आलू पराठे का भोग लगाना है या आलू पराठे खाने की इच्छा हो रही है, तो मैंने कहा कि चलो उनकी इच्छा है तो उनके मैसेज से मैंने आज बनाया है और उनको भोग लगाया है। गुरुजी, आप हमारे साथ में हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे पास में हैं, तो ये मैं आपको पहले से ही बताते आ रही हूँ कि आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। हमेशा ही मुझे एंजल्स नंबर मिलते हैं। हमेशा ही मैं बाहर निकलूँ, मैं घर पे रहूँ या मैं टीवी में ही देखते रहूँ, तो भी मुझे टीवी में भी कुछ कुछ सीरियल्स में मुझे एंजल्स नंबर्स दिख जाते हैं गुरुपा। और आप ये कहते हो ना, जब बटरफ्लाई दिखेंगी, तो ये बटरफ्लाई भी मुझे ना, नहीं मैं बाहर में देख पा रही हूँ, अभी तो समर सीजन है, इतना मैं अगर बाहर देखूँ तो नहीं दिखेंगे, बट मुझे आप किसी भी तरीके से बटरफ्लाई दिखा देते हो, चाहे किसी की टी शर्ट पे हो, चाहे टीवी पे हो, चाहे किसी के भी इसमें वो आप लेके आगे आ जाते हैं, तो वो समझ में आता है कि आप हमारे साथ में हैं गुरुपा। मुझे सभी संगत जी से 2-3 मुझे अपने एक्सपीरियंस बताने हैं कि जैसे ही मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, हर समय मैंने देखा है कि गुरुपा साथ में है और बहुत अपने को स्ट्रॉन्ग फील कराते हैं। हम बहुत ही कितना भी बोलो तो हम तो उनके बच्चे ही है, और हम छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे इसमें अगर हम सही में स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, लेकिन कभी कभी स्ट्रॉन्ग फील करने वाले भी अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं। तब गुरुपा के मैसेज से हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हमें लगता है वो है ना अपने साथ, और मुझे तो बहुत ज़्यादा विश्वास है गुरुपा पे कि वो है हमारे साथ में। मुझे बहुत सारी चीज़ें ये कहनी थी कि मेरे बेटे की तरफ से कि वो भी, मैं करती हूँ, लेकिन मेरा बेटा भी, मेरे पति अंकल भी करते हैं, तो हम सब उनका उनका मंत्र जाप करते हैं, उनको मानते हैं। और ये सारी चीज़ों से अभी रिसेंटली उसकी एग्ज़ाम हुई, उसके प्रैक्टिकल्स हुए, तो कैसा है ना, कॉलेज में जाते हैं तो कभी कभी कॉलेज के फैकल्टीज साथ नहीं देते हैं, बट उसको वो हमेशा टेंशन में रहता है कि हमारे टीचर्स काफ़ी टेढ़े में बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव रखते हैं, तो कभी कभी बहुत ये हो जाता है करके वाइवा कैसे जाएगा या प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे। बट मैं तो बस एक ही बात उसे कहती हूँ कि बेटा, गुरुपा का मंत्र जाप करो, सब ठीक हो जाएगा, वो आपके साथ है करके। तो वो हमेशा ही उसने अपना वाइवा दिया है, प्रैक्टिकल दिया है, असाइनमेंट दिया है। उसके असाइनमेंट पे अगर उनके फैकल्टी की साइन चाहिए सेकेंड ईयर में, तो इसमें वो सभी फैकल्टी और सभी वाइवा टीचर्स ने बहुत अच्छे से लिया है। तो वो हमेशा ही आके खुश होके यही कहता था कि गुरुपा अपने साथ है, मम्मा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा मेरा प्रैक्टिकल गया है। तो मैं उसका शुक्राना सत्संग मैंने आपको बताया। और रहे मेरे पति अंकल की बात, मेरे काफ़ी सारे सत्संग हो चुके हैं, मैंने बताई हूँ आप लोगों को कि हर चीज़ में हमें जब चाहिए तब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जैसे जैसे मैंने कहा था कि मेरा इंश्योरेंस है, मैं कल ही बहुत अपसेट हो गई थी शाम को,
शाम को बहुत अपसेट हो गई थी कि जो कुछ भी चीज़ें मिल रही है सब आधी अधूरी मिल रही है। हम चाहते हैं कि वो हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मिले करके, लेकिन क्या होता है ना, हमें नहीं मालूम कि उसके पीछे मैं बहुत बड़ा होऊंगा, लेकिन वो आधा तो मिला, वो गुरुपा तो है साथ में कि इतना हमको इतना तो मिल गया है करके। तो मुझे जैसे कि इंश्योरेंस के जो फुल अमाउंट थी तो वो एक हाफ अमाउंट मिल गई है। मैंने लास्ट टाइम ये देखी कि मुझे शुक्राना सत्संग करना था, लेकिन उसका सब अप्रूवल आया बट अमाउंट नहीं आया। तो ये सारी चीज़ों से मुझे थोड़ा सा थोड़ी तकलीफ हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हुआ था पूरा तो ये सब फुल अमाउंट मिली थी, लेकिन गुरुपा के अक्सर मैसेजेस अभी आप सभी देख रहे होंगे कि नहीं आपको लक्ष्मी मिलने वाली है, तुम मतलब नहीं क्या चाहता नहीं खाता संभालो, तुम अपना ये देखो करके। तो ऐसे इसमें काफ़ी मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इतने सारे मैसेजेस आ रहे गुरुपा के लक्ष्मी को लेके, तो जरूर अच्छा होने वाला है। तो मैंने देखा कि कल ही हमको पैसे मिले, और जो पैसे मिले हैं गुरुपा आप जानते हैं वो भले ही आपने मतलब मिल गए हैं गुरुपा की कृपा से, भले ही वो पूरा फुल अमाउंट नहीं मिला है, आधा अमाउंट मिला है, बट बोलते हैं ना वो भी मिला तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है अपना। तो गुरुपा आप हो, और जो काम मेरा आधा है आधा नहीं हुआ है वो भी बन जाएगा। और गुरुपा मेरे बेटे को आप ब्लेस कीजिए, मेरे पति अंकल को ब्लेस कीजिए, उनकी तबीयत अच्छी रहे और मेरी तबीयत अच्छी रहे। मेरे इन दिनों काफ़ी मेरी हेल्थ डिटोर हो रही है। मेरे मतलब नहीं क्या बॉडी में हमेशा पेन बना रहता है, मेरे पैरों में दर्द होता है। तो मुझे गुरुपा के काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि आप दूध में ये तिल रहते हैं वाइट तिल, तो उसको पीस के आप लो करके। और एक बार तो ऐसे ही बैठे बैठे मतलब लेटे लेटे थी, तो आप तुम लेटे लेटे देख रहे हो तो तुम अपने पैरों पे तिल का तेल लगाओ रोज। तो ये इतना मैसेजेस देख के मैं बहुत भावुक हो गई है, क्योंकि जब अपने माँ बाप अपने साथ में नहीं है और गुरुपा एकदम इतना अच्छे से केयर करते, इतना अच्छे से केयर करते हैं और मैसेज देते हैं कि तुम ऐसे करो, तेल लगाओ, तुम दूध पियो, अपने तबीयत का ख्याल रखो। तो ये सारे मैसेजेस सुन के देख के मैं बहुत मतलब भावुक हो जाती हूँ कि उनकी बहुत बहुत याद आती है, बट गुरुपा साथ में है। मैं कभी कभी अपने माँ बाप को बहुत मतलब मिस करती हूँ। तो गुरुपा गुरुपा का मैसेज अब भी आके यह है कि वो है साथ में, बट तुम रोया मत करो। वो इमोशनल हो जाते हैं, वो भी दुखी हो जाते हैं, उनका उनका उन्होंने फर्ज अपना अदा किया है, वो सब बहुत अच्छे हैं, बस तुम रोया मत करो और मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो गुरुपा इतनी बड़ी बात आपने अगर कह दी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे साथ में हैं करके। अब मेरे पैरों में इतना दर्द है, तो आपने कहा कि किसी ने गिफ्ट दी हुई पैंजन जो पायल होती है वो निकालो। तो मैंने वो मेरे मतलब पायल थी पैरों में, मैंने अभी वो गिफ्टेड तो नहीं है गुरुपा, लेकिन मैंने वो निकाली हूँ। वो निकालने के बाद मुझे रिलीफ मिला है, बट पता नहीं गुरुपा, मैं अमावस्या अमावस्या अभी आके गई है तो उसमें से उस दिन से मेरी तबीयत और ज़्यादा मतलब खराब हो गई थी। बट गुरुपा आपका मैं हमेशा स्मरण मतलब नाम मंत्र जपती रहती हूँ, तो मुझे ना मेरी तबीयत भी ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में फिर और ये हो जाती है। लेकिन मैं करती रहती हूँ कि चलो अच्छा होगा अच्छा होगा। गुरुपा आप सब जानते हैं, आप ही अभी सब ठीक करवा दीजिए, क्योंकि आप हमारे घर में मेरे अंदर में क्या फीलिंग है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है आप सब जानते हैं गुरुपा। और मेरी तरफ से मैं अच्छे कर्म करूं, मैं अच्छे कर्म करूं और अच्छा सब कुछ हो, और मैं किसी का मतलब बुरा नहीं सोचूं और बुरा करूं भी नहीं गुरुपा। मेरे मेरे हाथों से मेरे बातों से सभी को मतलब ना किसी मतलब अच्छा हो, किसी पे मतलब ना दुख नहीं हो। और मैं किसी का मतलब बुरा नहीं चाहती हूँ गुरुपा, लेकिन कुछ कुछ बातें हमारी फैमिली से हो जाती है, हो जाती है। मे बी मैं गुस्से में बोल दी होंगी गुरुपा, लेकिन बोलते हैं ना कि गुस्सा जाहिर करना, और वो आप बराबर जानते हैं गुरुपा कि अगर मैंने वो गुस्सा अभी निकाला है तो वो मेरे मन के अंदर ही घूमता रहता है। आप बोलते हो ना कि मेरे से बात करो, मेरे से बात करो, तो मैंने आपसे बात की हूँ, मैंने सब बात की हूँ गुरुपा, लेकिन बोलते हैं ना कि आप वो उनको माफ कर दो, जिन्होंने जो गलती की है उनको माफ कर दो। तो माफ करने की कोशिश तो मैंने हमेशा ही की हूँ, लेकिन उनके तरफ से मुझे ठोकरें मिलती आई है। बस गुरुपा क्या है ना, बहुत पास के हैं, मैं किनको मतलब
किन किन से मैं स्पेस रखूं गुरुपा, किन किन से मैं स्पेस रखूं? तो मुझे ऐसा लगता है मैं अगर मैं सबसे स्पेस रखूंगी तो फिर मैं अलोन हो जाऊंगी। मुझे भी चाहिए कि मैं मतलब सब लोग मेरे साथ में अच्छे से रह करके। तो मैं यही चाहती हूँ गुरुपा। आप आप देखिए गुरुपा, मैं सभी संगत जी को ये निवेदन करूंगी कि हमारे साथ में मतलब गुरुपा है तो हम बोलते हैं ना कि हर समय लाइफ में बहुत कुछ हो जाता है, नीचे एकदम से नहीं क्या ठोकरें लग जाती है, तो थोड़ा होता है कि क्या ये सही है क्या नहीं है। लेकिन गुरुपा के टेलीपैथी मैसेज जो है ना, वो हमें बहुत राह दिखाते हैं, हमारा माइंड क्लियर करते हैं। आज शुक्रवार है, गुरुपा ने काफी मैसेज दिए थे कि तुम्हारे घर में अलमारी में किसी ने तुमको पायल दी है तो वो निकालो, वो गिफ्टेड पायल है, वो निकालो, वो मत रखो। वो तुम्हारे इसमें जो तुमने लक्ष्मी पूजन के वक्त कुछ पोटली वोटली बांधे हो वो सब निकालो। ऐसे करते करते आज मैंने फुल डे मैंने पूरा सामान क्लीन किया, अलमारी को क्लीन करते करते देख रही थी मिला नहीं मिला है। बट जो जो चीजें मुझे मिल गई है वो मैंने सब रिमूव कर दी और अच्छे से क्लीन की हूँ गुरुपा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर से सब जगह से निगेटिविटी निकल जाए, निगेटिव पीपल भी निकल जाए। बस आपका मेहर रहे, आपका आशीर्वाद रहे मेरे ऊपर, मेरे बेटे पे और मेरे पति पे। गुरुपा, आप सब जानते हैं आप ही का आशीर्वाद चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज वीरवार गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कह रहे हैं बहुत दिन से कि पति की ओर से शुक्राना कर। गुरु जी आज मैं वीरवार, एक मैंने पिछले से पिछले वीरवार किया था। गुरु जी माफ़ करें, मैंने पिछले वीरवार सत्संग शेयर नहीं किया। गुरु जी ने कहा था 3 वीरवार अपने पति के नाम से शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी आज एक हफ्ता बीच में छूट गया। आज मैं वीरवार को फिर गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपने अंकल की ओर से शुक्राना स्वीकार करो गुरुपा। आप कह रहे हैं कि मैं उसकी तबीयत ठीक कर रहा हूँ। गुरु जी आपने ही सबकी तबीयत देखनी है गुरुपा, आप ही सबके कष्ट दूर कर रहे हो, मुझे मालूम है गुरुपा। आप मेरे पूरे परिवार के कष्ट दूर कर रहे हो। मेरा परिवार नहीं गुरु जी, ये आपका परिवार है। आप अपने परिवार के सबके कष्ट दूर कर रहे हो। गुरु जी बार बार कह रहे थे पति की ओर से शुक्राना कर। गुरु जी मैं शुक्राना करती हूँ, उनकी ओर से, बच्चों की ओर से, सबकी ओर से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आप मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरु जी, अपने चरणों में शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे से भी रिलेटेड बहुत सत्संग सुना रहे हैं। गुरु जी ने कह रहे हैं तेरी अंदर की बीमारी मैं ठीक कर रहा हूँ। गुरु जी ने कल सत्संग में भी सुनवाया था कि एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी कि वो बता रही थी कि उनकी पेट की जो नाभि होती है उसमें गुरुजी ने उनका कोई कष्ट काटा है। गुरुजी नाभि के जरिए उस पे कुछ रुद्राक्ष वगैरह रख के वो बता रही थी कि कष्ट काटा है। गुरुजी ने रुद्राक्ष को नाभि से टच करके जो उनका कोई कष्ट काटा है। गुरुजी कल रात को मुझे भी ऐसा ही एक सपना नहीं कहूँगी, मुझे भी ऐसे लग रहा था अपनी नाभि में कि जैसे कुछ हो रहा हो, नाभि में वाइब्रेशन सी फील हो रही थी। गुरुजी आपने भी ज़रूर मेरा कोई संकट काटा है गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना। पता नहीं आप कैसे कैसे हमारे कष्ट काट रहे हैं गुरुजी, आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना
शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी, दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरुजी ने मेरा भी बहुत बड़ा कोई संकट काटा है। आज भी मुझे ऐसे पेट में दर्द बार-बार रह रहा है। मतलब बार-बार मरोड़ से उठ रहे हैं, फिर ठीक हो जाता है। गुरुजी कह रहे हैं तेरा बहुत वो भी हो रहे हैं, ब्लैक मैजिक के ज़रिए तुझे बीमारी भेजी जा रही है, ये तेरे अपनी बीमारी नहीं है गुरुजी। आप ही रक्षा कीजिए गुरुजी, आप ब्लैक मैजिक करने वालों को आप ही सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। आप ही उनको सद्बुद्धि दो गुरुपाद, वो ऐसे गलत काम क्यों कर रहे हैं गुरुजी। आपका लाखों बार शुक्राना है, अगर आप हमारी रक्षा ना करते तो गुरुजी पता नहीं क्या होता, ये परिवार होता ही ना गुरुपाद। आपका लाखों बार शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है। गुरुजी कह रहे हैं मैं तेरे घर के एक-एक सदस्य की कष्ट काट रहा हूँ गुरुजी। आपका लाखों बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, अपने बेटे की ओर से शुक्राना, अपनी बेटी की ओर से शुक्राना गुरुपाद। अपनी ओर से शुक्राना स्वीकार करें गुरुपाद, अपने चरणों में शुक्राना स्वीकार करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सत्संग सुनवा के ये हमारे और कष्ट काटते हैं गुरुपाद। सत्संग जरूर सुनना चाहिए संगत जी, सत्संग जरूर सुना करो। जो भी हमारे कष्ट होते हैं वो सत्संग सुनवा के गुरुजी कष्ट काटते हैं। और गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है गुरुजी। मैं सुबह सबको जल देती हूँ, गुरुजी का लोटे में जल रखती हूँ गुरुजी। एक संकट हमारे परिवार के काट रहे हैं गुरुपाद। आपका लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपाद। दिल की गहराइयों से शुक्राना स्वीकार करो मेरा गुरुपाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सरबत का भला करो गुरुपाद, सबके घर खुशियाँ लाओ, सबके दुखों को दूर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, और सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो आपने मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी बाँह पकड़ी। बस इसी तरह मेरा हाथ पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, क्योंकि गुरु जी अगर अब आपके बिना तो मैं अपनी ज़िंदगी को उम्मीद ही नहीं कर सकती, इमेजिन ही नहीं कर सकती कि आप मेरी लाइफ में ना हो। गुरुजी मुझे आपका बहुत सहारा है। जैसे कि संगत जी, मैंने आपसे पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मैं 1 महीने बाद शेयर कर रही हूँ, मेरे घर में काम चल रहा था थोड़ा रेनोवेशन का। मैं फिर से एक बार गुरुजी को उसी बात के लिए शुक्राना करती हूँ कि इतना बड़ा काम पोले पार चलते चलते आपने करा दिया। शुरू होने से पहले मैं इतना डर रही थी, कैसे होगा, क्या होगा, मैं अकेली हूँ, कैसे कर पाऊँगी या नहीं। मन तो बहुत था करवाने का, लेकिन हिम्मत नहीं। लेकिन गुरुजी आपने हिम्मत दी, ताकत दी, बच्चों ने साथ दिया और काम बिल्कुल हो ही गया बस, और ऑलमोस्ट हो ही गया। और बाकी का काम अब हम कुछ महीनों बाद करवाएंगे। और गुरुजी आप हाथ पकड़े रहना और वो काम भी पूरा करवा देना। ऐसा नहीं कि काम में मुश्किलें नहीं आई, बहुत मुश्किलें आई। कभी लेबर की प्रॉब्लम आई, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या कोई चीज़ नहीं है, कभी पानी की मोटर बंद हो गई, मतलब छोटी छोटी कई बातें हुई, लेकिन गुरुजी ने हमेशा साथ दिया। मैंने गुरुजी को याद किया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब आज ही की बात देखिए, गुरुजी हमारे कितना जल्दी सुनते हैं। कंस्ट्रक्शन जब ये अंदर का काम खत्म हुआ तो मैंने बेड बिछाए थे, तो उसमें गद्दे गलत बिछ गए थे, मतलब एक बेड का दूसरे में, दूसरे का था, तो प्रॉपर आ नहीं रहे थे। और गद्दे भारी भारी होते हैं, डबल डबल, एक 1 पीस था, एक 2 पीस था। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि किसी दिन इनको ठीक करूं, मतलब जो जिस पलंग का है उसका उसी पे ले जाऊं। हिम्मत नहीं पड़ती थी, भारी होंगे। फिर मेरे हस्बैंड अंकल भी नाराज़ होते हैं कि जब तुम्हारी दर्द होती है तो तुम्हें ये अकेले काम नहीं करना है। तो मैं मन ही मन सोचती थी। आज मैं सुबह से सोच रही थी मैं रीना जल्दी आ जाए, रीना मेरी मेड का नाम है, वो आ जाएगी तो उसकी मदद से आज सबसे पहला काम गुरुजी मुझसे गद्दे बदलवा दो। वो अलग अलग, मतलब बिना नाप के पीछे मेरे को खलते थे, क्योंकि जो जिस चीज़ के लिए बना है उससे ही अच्छा लगता है। और अभी मैं सोची थी कि 15 मिनट के अंदर गेट खुला और मेरी मेड आ गई। मैंने कहा अरे तुम आज जल्दी, कहती हैं आज हमने कहीं जाना था, तो हमने कहा पहले आपका कर लो। ये है मेरे गुरुजी, देखिए वो सुनते हैं दिल की बात। और आज मैंने वो गद्दे भी अल्टा पल्टी कर ली।
कहने को और सुनने को ये बात सिंपल है, लेकिन देखिए ये कितना कि हमारे गुरुजी हमारे मन की बात सुनते हैं। ऐसे कई पल आए जब गुरुजी ने मेरी छोटी मोटी कई प्रॉब्लम्स और मेरे मन के डाउट्स दूर किए। गुरुजी उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आगे भी जो बड़ा काम है आप जाने जानो गुरुजी, मेरा हाथ पकड़े रहना, मुझ में हिम्मत ताकत देना, हम निभा सकें। और समय आएगा तो मैं गुरुजी संगत जी आपसे भी शेयर करूँगी अपनी खुशी। और गुरुजी बस मेरे परिवार को ब्लेस करिए, सारी संगत को ब्लेस करिए, सर्वादा भला सबत का भला करिए। और गुरु संगत जी आप भी गुरुजी पे विश्वास करें, वो पल पल की सुनते हैं, मन की सुनते हैं, वो कभी अपनी संगत का बुरा नहीं होने देते, हमेशा संगत का कल्याण ही करते हैं। इतनी रहमतें हैं कि हम गिन भी नहीं पाते। बस आज मैं अपना ये छोटा सा सत्संग ही शेयर करना चाह रही थी कि मैं फिर दिल से अपना तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना करना चाहती थी। और अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जल्दी नए सत्संग के साथ आऊँगी। अब मैं पावन गुरु जी के पावन चरणों में अब गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और रूहानी आंटी आपको भी जय गुरु जी।